राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को प्रणाम और नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पुत्रदा एकादशी आ रही है, साल की पहली एकादशी है और पुत्रदा एकादशी है। तो इस दिन जो भी माताएं अपने बच्चों के सफल भविष्य के लिए या फिर जिन्हें बच्चे नहीं हैं उनके सौभाग्य के लिए व्रत और पूजन करती हैं, तो शालिग्राम भगवान की और विष्णु भगवान की विशेष उन्हें कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान हैं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, नहीं तो आप फोटो रखकर भी विष्णु भगवान की पूजा आदि कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एकादशी का व्रत कब है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर शुरू होगी और 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। परंतु उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी को व्रत रखा जाएगा और पारण समय रहेगा सुबह 6:32 से 8:21 पर 11 जनवरी को। इसीलिए आपको एकादशी व्रत 10 जनवरी को रखना है, क्योंकि 10वीं और 11वीं का व्रत रहना उचित नहीं माना जाता है। एकादशी से द्वादशी का व्रत ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन आप व्रत का नियम 10 तारीख से ही शुरू कर देंगे, यानी कि सात्विक भोजन करेंगे, चावल नहीं खाना है और विशेष रूप से विष्णु भगवान के नामों का, उनके मंत्रों का जाप जरूर करते रहना है। तो हम जानते हैं कि आपको पूजन करना है, कैसे उपाय करने हैं और क्या क्या पूरे दिन करना है। तो सारे नियम जान लीजिएगा और उसके बाद आपका एकादशी व्रत ज़रूर ही सफल होगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जनवरी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, तो आपको बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धुलने हैं। अगर अशुद्धि है तो आप थोड़ी सी जल में हल्दी डालकर बाल धुल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपने बाल पहले से ही धुल लें। शालिग्राम भगवान को पंचामृत स्नान करवाना है। बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस दिन पंचामृत स्नान करवाने का और हल्दी का तिलक लगाने का। तुलसी के बिना शालिग्राम भगवान आपकी पूजा नहीं स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से आपको शालिग्राम भगवान को गुड़ का और चिक्की का भोग लगाना है। यह तो हो गई शालिग्राम भगवान की पूजा। लेकिन यदि आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की भी पूजा और अर्चना कर सकते हैं। इस दिन आप लड्डू गोपाल को हल्दी से स्नान करवाइएगा। देखिए, सर्दियां चल रही हैं तो आप चंदन का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि चंदन ठंडा होता है और इससे उन्हें सर्दी लग सकती है। तो आप उनका हल्दी से लेपन कीजिए अच्छी तरह से। इससे आप पर विष्णु भगवान की विशेष कृपा होती है, क्योंकि विष्णु भगवान को हल्दी विशेष प्रिय होती है। इसके पश्चात आप लड्डू गोपाल को दूध से स्नान करवाइए, पंचामृत से स्नान करवाइए और फिर थोड़ा सा गर्म जल लेकर स्नान करवा सकते हैं। यदि आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप कोई भी विष्णु भगवान की फ़ोटो रख सकते हैं और थोड़ा सा एक पुष्प लेकर, हल्दी का पानी मिला हुआ जल लेकर, यदि गंगा जल हो तो गंगा जल मिला लीजिए और फिर पुष्पम समर्पयामि जलम समर्पयामि इस तरह से बोलते हुए आपको विष्णु भगवान की फ़ोटो पर छींटे देने हैं। इस तरह से आप विष्णु भगवान को हल्दी अर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही आपको तुलसी माता का पूजन करना इस दिन विशेष आवश्यक होता है। आपको तुलसी इस दिन तोड़नी नहीं है और ना ही जल अर्पित करना है, क्योंकि तुलसी माता विष्णु भगवान के लिए इस दिन व्रत रहती हैं। लेकिन आपको तुलसी पूजन का विशेष लाभ इस दिन प्राप्त होता है। आप तुलसी पर थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम की बिंदियाँ लगाएं, इससे आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। चुनरी अर्पित कीजिएगा इस दिन। इसके साथ ही आप जितनी सामर्थ्य हो 11, 21, 108 परिक्रमा कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। आपको मंत्र कौन सा पढ़ना है वह भी विशेष रूप से देखिएगा, क्योंकि यह मंत्र आपको पुत्र की प्राप्ति करवाता है। यदि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वह भी इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस दिन आपको अपने लड्डू गोपाल के मस्तक पर हल्दी का तिलक ज़रूर ही लगाना है। देखिएगा, इस वाली उंगली से ही आपको तिलक लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बृहस्पति मजबूत होता है, जिससे हमारा भाग्य चमकता है। और फिर इसी उंगली से आपको अपने बच्चों के मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना है।
मैं हमेशा कहती हूँ कि हल्दी का तिलक आपको प्रतिदिन ही अपने लड्डू गोपाल को लगाने के बाद अपने घर में सभी को लगाना चाहिए। इससे सौभाग्यवर्धक होता है, भाग्य का सूचक होता है, आपका भाग्य साथ देने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हल्दी का तिलक हमें प्रतिदिन ही लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को इत्र सेवा बहुत प्रिय होती है, इसीलिए लड्डू गोपाल को इत्र सेवा दीजिएगा। हम जानते हैं कि आपको इस दिन कौन कौन से पाठ करना ज़रूरी होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है इस दिन, क्योंकि इससे पुत्रों के पुत्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सर्वोत्तम माना जाता है। इसके साथ ही जो विशेष एक मंत्र है, जिस मंत्र का यदि आप 108 बार चैंट करते हैं तो आपको विशेष लाभ होता है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का जाप आप तुलसी की माला लेकर 108 बार कर सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसके साथ ही इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना, कृष्ण चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल की आरती कीजिए, विष्णु भगवान की आरती कीजिए और कथा पढ़िए। इसके बाद आपको पूरा दिन व्रत रहना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का पूरे दिन जाप करना है। 12 बजे तक रात्रि जागरण करते हुए और भजन करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करना है और सही समय पर व्रत का पारण आदि करना है। साथ ही प्रभु से पश्चात आपको अपनी पूजा में कोई भी त्रुटि रहने के लिए क्षमा याचना जरूर ही करनी है। एक तुलसी दल खाकर अपने व्रत का पारण करना है, या फिर आप चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे और नियमों का पालन करेंगे तो आपका एकादशी व्रत जरूर ही पूर्ण होगा और आप पर विष्णु भगवान की लड्डू गोपाल की विशेष कृपा होगी। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।